जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर के फॉर्म में। तो आज की ये वीडियो स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कल का दिन गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है और गैप अप और गैप डाउन में हमारे लिए कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है, किन लेवल से हमें बचना चाहिए और किन लेवल पे हमें ट्रेड करना चाहिए। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो। पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर आज का अगर आप देखोगे तो हमें दिन ओपन होता हुआ नजर आया, बढ़िया सा गैप अप 47,795 पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट क्लोज करता हुआ नजर आया 47,704। अब मार्केट क्या किया था, ओपन होने के बाद डाउन साइड में पुश किया था। डाउन साइड में पुश करने के बाद इस रेंज में ऐसा था क्या कि इसको यहाँ से बाइंग मिला। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक डिमांड जोन अवेलेबल था। अब डिमांड जोन कैसे अवेलेबल था, आप अगर प्रीवियस रेंज देखोगे तो मार्केट क्या किया था, अप साइड में गया था, यहाँ से ब्रेकआउट लेके, ब्रेकआउट लेने के बाद सेलर्स ने क्या किया था, अच्छा खासा डाउन साइड में पुश करने का ट्राई किया था। बट जैसे मार्केट इस रेंज पे पहुंचा जो कि थी 47,000, उसके बाद में हमें क्या देखने को मिला, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मार्केट में बनता हुआ दिखाई दिया। अब स्ट्रॉन्ग बाइंग बनने के बाद मार्केट कहाँ पे रेस्ट लिया था, सेम रेंज पे, मतलब डाउन साइड में ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट क्या किया था, अप साइड में गया, वही रेंज को रिटेस्ट किया और फिर अप साइड में भागा। अब आज का दिन क्या हुआ, मार्केट सेम रेंज पे हमें कहीं ना कहीं आता हुआ नजर आया। मतलब जहां से मार्केट ने प्रीवियस टाइम एक रिजेक्शन लिया था, वही से मार्केट क्या कर रहा है, फिर से एक रिजेक्शन लेता हुआ डाउन साइड से नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, बायर्स लोग स्ट्रांग है, ये हमें दिखाई दे रहा है। तो कल का दिन हमें कहीं ना कहीं मार्केट पॉजिटिव में जाता हुआ नजर आ सकता है। और हमें सेलिंग कल के दिन तभी करनी चाहिए जब आज का लो मार्केट ब्रेक करेगा। मतलब आज के दिन का लो जो हमारे पास में बन चुका है 47,452, ये रेंज अगर मार्केट डाउन साइड में ब्रेक करता है तभी हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर कल का दिन यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बन जाता है तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्यारा सा प्राइस पैटर्न बनता हुआ नजर आ सकता है, जो कि मैं आपको कल के वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब चलिए चलते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पे और आप मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन सी लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है और आपके ट्रेड प्लान क्या होनी चाहिए। अगर आप 50 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये सब रेंज मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था। मार्केट गैप अप होने के बाद में क्या दिखाई दिया हमें, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल। स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखने के बाद आप डाउन साइड में देखोगे जो सपोर्ट जोन मैंने आपको दिखाया था 47,500, इस रेंज में मार्केट क्या किया, मार्केट डाउन साइड से रिजेक्शन लिया। मतलब अब ये रिजेक्शन मेरे लिए क्या काम कर रहा था, ये मेरे साइकोलॉजी जो को स्ट्रॉन्ग कर रहा था कि इस रेंज पे जो है बायर्स का इंटरेस्ट है। अब बायर्स का इंटरेस्ट यहाँ पे तो मुझे रिजेक्शन के साथ देखने को मिला। उसके बाद में क्या बना, मार्केट में एक रेड कैंडल, रेड कैंडल के बाद आप देखोगे थर्ड कैंडल कौन सा फॉर्म हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। मतलब कहीं ना कहीं एक पैरा सा पैटर्न यहाँ पे बन चुका था जो कि एक बुली सिंगल फिंग पैटर्न। अब बुली सिंगल फिंग पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे मेरे को सोचने का दूसरा रीजन ही नहीं था, क्योंकि दो कन्फर्मेशन मुझे ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुकी थे। फर्स्ट तो मेरा ये यहाँ पे एक नोटिस मैंने किया था कि यहाँ पे बाइंग अग्रेसिव मेरे को दिखाई दिया था। उसके बाद में अच्छा खासा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था और उसके बाद में एक मेरे लिए सपोर्ट जोन था जो कि प्रीवियस टाइम में अच्छा खासा काम करा है। तो आप देखोगे मार्केट क्या किया, इससे यहाँ से अपसाइड में गया। अपसाइड में कहाँ पे गया मार्केट, प्रॉपर्ली मुझे जाता हुआ नजर आया 47,606। अब इस रेंज पे मैंने मेरी क्वांटिटी एग्जिट कर दी। अब क्यों कर दी, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक बनी। आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो यहाँ पे मैं आपको हर बार ही बताता रहता हूँ, जब भी मार्केट में इंडिसीजन कैंडल बनती है वो ज्यादातर टाइम क्या करती है, ट्रेंड के साथ में जाती है। तो करके मैंने यहाँ पे क्या कर दी, सब क्वांटिटी एग्जिट कर दी। बट उसके बाद में क्या है, मार्केट में अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट देखने के बाद आप अगर देखोगे तो मार्केट कहाँ से घूमता हुआ नजर आया, जहाँ से मार्केट ने प्रीवियस डे एक सपोर्ट लिया था वहीं से मार्केट क्या किया, हमें घूमता हुआ नजर आया, वहीं से एक सेलिंग एक्टिवेट होता हुआ नजर आया। अब आप अगर यहाँ पे नोटिस किए होगे तो यहाँ पे एक प्यारा सा पैटर्न बन चुका था जो कि एक यूनिक स्टार था। यूनिक स्टार बनने के बाद मार्केट क्या किया, डाउन साइड में पुश किया कहीं ना कहीं 47,600 इस रेंज तक पुश किया। यहाँ पे पुश करने के बाद यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ से अचानक से बाइंग स्टार्ट होगी। क्योंकि आप अगर यहाँ पे फिबोनाची यूज करना जानते होगे तो ये 50% का लेवल था, वहीं से मार्केट रिजेक्शन लिया और अपसाइड में बढ़िया सा क्लोज करता हुआ नजर आया 47,730। अब कल का दिन क्या हो सकता है, तो कल का दिन पॉसिबल गैप अप हो सकता है और गैप अप हमें कहाँ पे दिखाई दे सकता है, तो कहीं ना कहीं गैप अप मुझे लग रहा है 47,900 इस रेंज के पास में यहाँ पे कहीं पे ओपन होता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। अब मार्केट अगर इस रेंज में ओपन हो रहा है तो हमें प्लान कैसे करना है, हमें प्लान तभी करना है जब मार्केट इस रेंज पे ओपन होने के बाद क्या कर रहा है, फर्स्ट कैंडल नोटिस कर रहा है। फर्स्ट कैंडल अगर अप साइड में इस रेंज को ब्रेक कर रहा है जो कि अपने पास में रेजिस्टेंस जोन अवेलेबल है, इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर रहा है तो उसके बाद में हम बाइंग साइड में जा सकते हैं। ठीक है, हमारे लिए यहाँ पे कंफर्मेशन बहुत ज्यादा लगने वाला है। अगर ब्रेक करता है और यहाँ पे सस्टेन कर देते हैं बायर्स लोग तो उसके बाद हम बाइंग साइड में जाने वाले।
अगर मान लीजिए ब्रेकआउट करने के बाद फिर से इस रेंज में मार्केट एंटर हो रहा है, तो उसके बाद आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, सीधा-सीधा सेलिंग में जाना है, क्योंकि प्रीवियस डे क्या चला था, ऐसे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग चला, तो मार्केट यहाँ से फिर से डाउन साइड में मूव स्टार्ट कर सकता है। तो कहीं न कहीं हमें ये रेंज इंपॉर्टेंट रहने वाली है, अगर फर्स्ट स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल अपसाइड में जाना स्टार्ट करती है। अगर सस्टेन कर रही है तो हमें कॉल साइड में सोचना है, अगर मार्केट फिर से इसको इस रेंज में लेके आ रहा है, तो उसके बाद में हमें सेलिंग में जाना है, और सेलिंग में हमारा फर्स्ट टारगेट डाउन साइड में रह सकता है 47,775। ये रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये इस रेंज में हमें क्या करना है, सेलिंग में घुसने के बाद ये फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट, तो उसके बाद में हमें खाली ट्रेल करता हुआ जाना है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो यहाँ पे आपको रिस्क नहीं लेना है, सब क्वांटिटी एग्जिट कर देनी है, क्योंकि ऐसे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट यहाँ से रिटेस्ट कर से फिर से अपसाइड में भाग सकता है। तो कहीं ना कहीं गैप अप के बाद आपको अपसाइड में सबसे फोकस करने वाली लेवल रहने वाली है 47,927। ये रेंज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली। और सेकंड रेंज आप ड्रॉ कर लीजिए, जो कि होगी 48,200। क्यों? क्योंकि ये आपका नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है। अगर मार्केट यहाँ पे बायर्स लोग सस्टेन कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको इस रेंज पे जाता हुआ नजर आ सकता है। अब मान लीजिए कल का दिन अगर गैप डाउन होता है, तो गैप डाउन में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सी होगी? तो गैप डाउन में आप अगर फिलहाल देखोगे, मार्केट में एक ट्रेंड लाइन बन चुका है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बन चुका है मार्केट में। अब मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर डाउन साइड में देता है, तो ये क्या होगा, एक ट्रेंड के साथ ब्रेकआउट होगा। अगर ट्रेंड के साथ मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए 47,600 वाला लेवल इंपॉर्टेंट रह सकता है। अब मार्केट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिटेस्ट लेने के बाद अच्छा खासा डाउन साइड में जाता हुआ नजर आ सकता है। बट क्या है, यही से हमें सेलिंग करना है? हाँ, सेलिंग तो हम यहाँ से कर सकते हैं, बट डाउन साइड में हमारे लिए दिक्कत क्या बन सकती है, 47,500 वाला सपोर्ट। तो कहीं ना कहीं अगर 47,600 से हम सेलिंग कर रहे हैं, तो हमें फर्स्ट टारगेट 47,500 ही रखना है। अगर मार्केट उसको ब्रेक करता है, तो उसके बाद में हमें खाली ट्रेल करना है, और मार्केट यहाँ से फिर से हमें डाउन साइड में रैली करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि मार्केट में क्या है ना, एक पैटर्न बन चुका है। इस पैटर्न का नाम आपको पता होगा, तो मेरे को जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। तो कहीं ना कहीं डाउन साइड में अगर मार्केट जाता है, तो आपको डाउन साइड में टारगेट रखनी चाहिए। आपका डायरेक्टली टारगेट रहना चाहिए 46,900, और आपका बीच में टारगेट एक रह सकता है, जो कि होगा 47,307। मतलब ये आपका एक टारगेट रह सकता है। क्यों टारगेट रह सकता है? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने कहीं ना कहीं रेस्ट लिया था, उसके बाद में अपसाइड में मोमेंटम लिया था। तो आपका फर्स्ट टारगेट यही रहना चाहिए 47,298, और उसके बाद में सेकंड टारगेट रहना चाहिए 46,900, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है 46,900 वाला। तो कल के दिन के लिए ये रेंज आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। अब चलते हैं मिड कैप के चार्ट पर, और वहां पे देखते हैं कल का दिन हमें क्या दिखाई दे सकता है। तो मिड कैप के चार्ट पर आप अगर देखोगे, तो आज का दिन हमें क्या दिखा, बढ़िया से गैप हुआ। गैप होने के बाद मार्केट में क्या दिया कि सेलर्स ने डाउन साइड में कहा तक पुश किया, जो प्रीवियस डे का एक सपोर्ट था, जहां से मार्केट ने रैली दिया था। अब यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि यहाँ पे एक प्यारा सा डबल बॉटम पैटर्न बन चुका था। अगर यहाँ पे जो लोग एंट्री मिस कर दिए थे, उसके पास में सेकंड एंट्री का टाइम क्या था? सेकंड एंट्री का टाइम यही था, जो कि आपके भाई का लेवल था 10,326। आपको बस इसका ब्रेकआउट का वेट करना था। मार्केट आप देखोगे, जैसे ही इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद कितना शार्प हमें अपसाइड में रैली दिखा, और मार्केट प्रॉपर्ली अपने रेजिस्टेंस, जो कि था 10,402, यही रेजिस्टेंस पे जाके क्या फेस किया, एक सेलिंग प्रेशर फेस किया। तो कहीं ना कहीं मैं जो आपके लिए लेवल निकालता हूँ, वो सबसे बेस्ट रहती है। अगर आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज यारो एक सब्सक्राइब को, तो आपके भाई के चैनल पे बनता है। तो मार्केट वही से सेलिंग प्रेशर लाता हुआ नजर आया। अब सेलिंग प्रेशर आने के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट क्या करता हुआ नजर आया, एक पॉजिटिव क्लोज, मतलब डाउन साइड से क्या है, एक बाइंग प्रेशर। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कल का दिन पॉजिटिव ओपन हो सकता है। अगर कल का दिन पॉजिटिव ओपन होता है, तो हमारे लिए बहुत दिक्कत भरी बातें हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे हमारे लिए अप साइड में बहुत इंपॉर्टेंट रेंज बन चुका है 10,440। 10,440 पर जब भी मार्केट क्या कर रहा है, आ रहा है, तो उसके बाद में एक शार्प सेलिंग हमें डाउन साइड में देखने को मिल रहा है। तो मार्केट कल का दिन अगर गैप अप इस रेंज में हो रहा है, तो उसके बाद में हम तुरंत बाइंग में बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स लोग अग्रेसिव है। तो यहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा वेट क्या करना है, मार्केट 10,440 को ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद अगर मार्केट इस रेंज पे सस्टेन कर रहा है, तो हम अप साइड में जा सकते हैं, और हमारा फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं 10,466। अगर मार्केट 10,466 को भी ब्रेक कर रहा है, तो हम सेकंड टारगेट अप साइड में बना सकते हैं कहीं ना कहीं 10,540। बट कब? अगर हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा कंफर्मेशन देखने को मिलता है तब। नहीं तो क्या कर सकता है ना, मार्केट गैप अप के बाद इस रेंज से फिर से डाउन साइड में सेलिंग ला सकता है कहीं ना कहीं। क्योंकि आप देखोगे मार्केट में प्रीवियस टाइम भी क्या होता है, गैप अप हुआ था, गैप अप में जैसे मार्केट 10,440 पे आया, उसके बाद आप देखोगे मार्केट में कितना अच्छा हमें रैली डाउन साइड में देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये जो जोन है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन बन चुका है, और यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट में शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो हमें बाइंग में तभी जाना चाहिए जब मार्केट 10,440 को अपसाइड में ब्रेक करेगा, और बायर से यहाँ पे सस्टेन करेगा, अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद में हम अपसाइड में प्लान कर सकते हैं। वरना हमें यहाँ से डाउन साइड में ज्यादा प्लानिंग करनी चाहिए। तो ये था गैप अप का। अब गैप डाउन का, अब अगर कल का दिन गैप डाउन होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए 10,364 वाला रेंज भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है? क्योंकि आज का दिन क्योंकि आप अगर प्रीवियस डे देखोगे, तो मार्केट क्या किया, मार्केट यही से रिजेक्शन लिया, और उसके बाद में डाउन साइड में गया, डाउन साइड में जाने के बाद अप साइड में गया, और हमें कहाँ से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है,
सेम रेंज से, मतलब जो कि है 10,364। मतलब ये रेंज क्या बन चुका है हमारे लिए, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट एज रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जोन हमारे लिए बन चुका है। अब कल का दिन अगर गैप डाउन हो रहा है, गैप डाउन अगर हमें देखने को मिलता है इस रेंज पे, जो कि होगा 10,320 या 10,340, इस रेंज पे अगर गैप डाउन हो रहा है, तो हमें यहाँ पे फोकस क्या करना है, हमें हमारे रेजिस्टेंस पर फोकस करना है और डाउन साइड पे सपोर्ट पर फोकस करना है। अगर फर्स्ट कैंडल डाउन साइड में जा रही है तो हमें फोकस कहाँ पे करना पड़ेगा, हमें फोकस करना पड़ेगा सपोर्ट जोन पे। सपोर्ट जोन पे अगर मार्केट रिजेक्शन ले रहा है तो उसके बाद में हम यहाँ से एक स्मॉल स्कैल्प कर सकते हैं कॉल साइड में। स्मॉल स्कैल्प क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में अगर इतना खासा बाइंग अच्छा खासा बाइंग है और सेलर्स इसको फिर से डाउन साइड में यहाँ तक पुश करने का ट्राई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बाइंग लेके फिर से इसको ब्रेक करने का ट्राई कर सकता है। तो यहाँ पे अपन एक स्कैल्प मार सकते हैं। उसके बाद स्कैल्प मारने के बाद अपन अपनी क्वांटिटी एग्जिट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं गैप डाउन के बाद अगर मार्केट इस रेंज पे आ रहा है तो यहाँ पे हमें थोड़ा बाइंग से बचना चाहिए। अगर बाइंग में अच्छा खासा हमें कंफर्मेशन मिले तभी हमें बाइंग में जाना चाहिए, अगर कंफर्मेशन नहीं मिले तो हमें यहाँ से बचना चाहिए बिल्कुल भी। अगर फर्स्ट कैंडल यहाँ से अप साइड में जा रहा है, अप साइड में अगर जा रहा है तो हमें 10,364 पे फोकस करना है। और 10,364 से मार्केट रिजेक्शन लेता हुआ नजर आया तो यहाँ से हम शार्पली सेलिंग में जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस टाइम हमें यहाँ से सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या बनाता नजर आएगा, एक ट्रेंड लाइन फॉलो करता हुआ नजर आ सकता है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट फिर से यहाँ से डाउन साइड में जा सकता है, और डाउन साइड में अगर जा रहा है तो हमारा डाउन साइड में टारगेट रहना चाहिए 10,280। 10,280 हमारे लिए डाउन साइड में बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड जोन रहने वाला है। अगर मार्केट 10,280 को भी ब्रेक करता है तो उसके बाद में आपका टारगेट रहना चाहिए कहीं ना कहीं 10,230, और उसके बाद में 10,169। ये आपके डाउन साइड में दो टारगेट रहने चाहिए। तो अप साइड में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाले 10,440, यही ब्रेक होने के बाद आपको कॉल में जाने, और 10,280 ब्रेक होने के बाद आप सेलिंग में जा सकते हो अगर यहाँ से आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो अगर आपको आपके भाई की वीडियोस पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री महाकाल।